जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन के अंदर कुछ स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम था कि सर मॉडिफाइड जो मेथड है ये है हमारी मॉडिफाइड फार्मूला। तो मॉडिफाइड फार्मूला के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके मैं बताऊँ, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये एग्जाम्पल रखा है और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो क्या है, उस मेथड से करो या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना वो समेशन, ऐसी कुछ फॉर्मूला है, आपको अगर आइडिया हो तो समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड अंडर रूट समेशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ये वाली हमारी फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से करो तो भी आंसर सेम आएगा और ये फॉर्मूला से करो तो भी आंसर सेम आएगा। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा एक्स का कुछ डेटा दिया है 2 4 5 6 8 11। ये एक फॉर्मूला है, इसके कुछ डेटा दिया है एक्स का। वाई का डेटा भी है हमारे 18 12 10 8 7 एंड 5। देखो एक डेटा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एक डेटा डिक्रीज हो रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है कि दोनों वैल्यू जो है वो ऑपोजिट वैल्यू है। ऑपोजिट मतलब एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन है। अब नेगेटिव कोरिलेशन है तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अंदर क्या चाहिए तो एक्स स्क्वायर चाहिए। तो पहले हम एक्स का डेटा दिया है वो, वाई का डेटा दिया है वो, एक्स वाई समेशन करेंगे तो पहले हम एक्स स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा यहाँ पे वाई स्क्वायर किया है तो वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई तो एक्स वाई का डेटा। ओके, अब टू टू का स्क्वायर तो फोर, फोर का स्क्वायर तो 16, 5 का 25, 6 का 36, 8 का 64, 11 का 121। वाई स्क्वायर का क्या होगा 18 तो 324, 12 का 114, 100, 8 का 64, 49, 25 समेशन करेंगे तो इसका आंसर पूछिए। फिर एक्स वाई का मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली तो 36 48 50 48 देन 56 एंड 55। इतना कुछ डेटा हमारे पास आ रहा है। अब ये जो डेटा है उसका हम समेशन निकालते हैं तो इसका आंसर आता है 36, इसका आंसर कुछ 60, इसका आंसर 266, इसका आंसर है 706 और इसका आंसर है 293। अब ये जितनी भी वैल्यू है हमारी फार्मूला के अंदर पुट कर दो, ये वाली फार्मूला के अंदर पुट कर दो। तो ये वाली फार्मूला के अंदर हम पुट करते हैं तो देखते हैं आंसर क्या होता है। तो ये वाली फार्मूला के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये रहा हमारा 293 माइनस फिर हमारी जो समेशन एक्स की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू 36, समेशन वाई की वैल्यू तो 60। तो ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं तो सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है -0.9203। ये हमारा आंसर रहता है। दूसरा भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल ये है कि सपोज हमें इस टाइप का कुछ दिया है कि n इक्वल टू 10, सिग्मा एक्स हमें ऑलरेडी डिफाइन करके दिया है, सिग्मा वाई हमने हमें दिया है। अब कहा है कि डेविएशन हो मीन, कहा है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ एक्स एंड वाई इज 66। इसको कहते हैं समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू ये है। ये जो पूरा लिखा है ना सम ऑफ करके, तो ये इसका मतलब ये होता है। ओके, अब कहा है कि फाइंड द कोरिलेशन। तो कोरिलेशन की फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार ओके इंटू वाई माइनस वाई बार। फॉर्मूला थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। सो आर इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर समेशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। ये वाली फॉर्मूला है। अब ये वाली फॉर्मूला के अंदर देखो हमें ये जो दिया है तो स्टैंडर्ड, इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा एक्स की फॉर्मूला क्या है तो इसकी फॉर्मूला ये है कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन। वैसे ही सिग्मा वाई के लिए क्या हो जाएगा, समेशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, रूट दोनों के अंदर से। ये दोनों की फॉर्मूला है। देखिए हमारे पास जो है वो सिर्फ सिग्मा एक्स दिया है। अब सिग्मा एक्स मतलब ये वाली वैल्यू होती है
और हमारे पास जो फॉर्मूला के अंदर डिवाइडेड में n नहीं है, इसका मतलब हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल सॉल्व करना। तो देखो हमारे पास n की कुछ वैल्यू दी है। ओके, सो n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू क्या है, सो n इक्वल टू हमें 10 दिया है, सो n इक्वल टू 10। सिग्मा x की वैल्यू क्या है, तो 5.4। फिर सिग्मा y की वैल्यू क्या है, तो 6.2। अब ये जो वैल्यू है उसमें हमें पता है कि सिग्मा x जो फॉर्मूला है तो उसकी वैल्यू होती है समेशन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई n। अब n की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, n की वैल्यू पता है, सिग्मा x की वैल्यू, तो सिग्मा x की वैल्यू 5। अब देखो दोनों साइड ये वैल्यू पुट कर दो, 5 पॉइंट, फिर ये वैल्यू एज इट इज और ये 10। अब हमें दोनों साइड पे स्क्वायर करना पड़ेगा, तब हमारा स्क्वायर रूट निकलेगा। तो तब हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी ना। अब ये वाली वैल्यू फिर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इक्वेशन में, तो हम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करते हैं तो होगा, इसका कुछ स्क्वायर करते हैं और ये जो नंबर है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो स्क्वायर करेंगे तो समेशन एक्स माइनस एक्स पर होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो यहाँ पे 10 बचेगा। 10 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका स्क्वायर 5.4 का स्क्वायर होता है 29.16। ओके, अब फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 291.6, इसका कुछ ये आंसर आएगा। तो हमें एक वैल्यू मिल गई, वो वैल्यू थी हमारी समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 291.6। अब वैसे ही हम सिग्मा वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सिग्मा वाई की वैल्यू क्या होती है, तो सिग्मा वाई की वैल्यू देखो हमारे पास है 6.2, देखो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो 6.2, तो वो वैल्यू हमने पुट की 6.2, फिर से यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये यहाँ पे वैल्यू होगी 38। फिर ये 10 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 384.4 ये वैल्यू। अब ये वैल्यू जितनी भी है वो इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमें गिवन है, वो 66। फिर इसकी वैल्यू क्या है, तो 291.6, और ये इसका आंसर कुछ ही होता है 0.197। ये थोड़ा एग्जाम्पल देख लेना, हो सके आपके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आए। ओके, तो यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो फिर से आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।